नमस्कार, मैं हूं जोया की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। रमजान की नमाज अता की जाए। चिंता की बात यह है कि रमजान की सामूहिक नमाज और सामाजिक दूरी की जरूरत के बीच का संतुलन बनाना बहुत 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 जरूरी है। दिल्ली और दिल्ली से लेकर लखनऊ समेत पूरे देश में चांद दिखने पर परसों से रमजान शुरू हो जाएगा। रमजान के महीने को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु एक ही बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में सबसे यही अपील की जा रही है कि सब लोग तरावी घर में पढ़ें, रोजा भी घर में रहकर करें, अफ्तार भी घर पे करें और कोई भी घर के बाहर ना जाए। गाड़ियों पे लाउड स्पीकर के जरिए से भी महल्ले महल्ले ऐलान जारी है। उम्मीद है कि सब लोग इंशाल्लाह उस पर जरूर अमल करेंगे। रमजान के मुबारक मौके में भी तरावीह वगैरह का घरों में ही एहतमाम करें, मस्जिदों में आने की कोशिश न करें। मालिक से गुहार भी लगाएं कि मौला बहुत हो चुका, बहुत पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है, अब इस खतरनाक बीमारी को खत्म फरमा दे। कोरोना से बचाव में अभी तक सामाजिक दूरी ही सबसे बड़ा हथियार साबित हुई है। ऐसे में पवित्र महीने रमजान में मस्जिदों में आमतौर पर बाकी दिनों से ज्यादा लोग दिखते हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में कुछ भी सामान्य नहीं है। गुजरे 100 साल के इतिहास में ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा गया है। मस्जिदों में बिल्कुल जाने की कोशिश ना करें। मस्जिदों का जाने का सवाब घर पे ही मिल जाएगा, चूँकि उनकी नीयत है, उनका इरादा है और एक मजबूरी की वजह से वो मस्जिद में उनको मना किया गया है, रोका जा रहा है। आपको बता दें, रमजान के महीने में सुबह के 4 बजे के करीब सहरी यानी खाना खाकर पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए इबादत की जाती है और फिर शाम को 7 बजे के करीब इफ्तार में रोजा खोलते हैं। हालांकि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में न कि रमजान से पहले प्रशासन में मुस्तैद दिखाई दे रहा है। ये खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कानपुर में लॉकडाउन को तोड़ने पर पुलिस ने युवाओं से उठक बैठक करवाने के साथ उन्हें मुर्गा भी बनाया। तो लाख समझाने के बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। और ऐसे में देखिए पुलिस ने किस तरीके से सख्ती बरती है। ये कानपुर की तस्वीर आपके सामने है। कोरोना के मामले में 21,000 के पार पहुंच जाने से सबसे ज्यादा चिंता की खबर गुजरात से है। यहां कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ा। गुजरात महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है जहां कोरोना के मामले अब सबसे ज्यादा हैं। तो यह बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली खबर है। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात का नंबर, जहां पर कोरोना संक्रमित अचानक से तेजी के साथ बढ़े हैं। ये देखिए आपके सामने वो तमाम आंकड़े हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पर 5,652 मामले, गुजरात में 2,402 और राजधानी दिल्ली में 2,248 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। और गुजरात अब दूसरे नंबर पर इस तरीके से पहुंच गया है। 3 जिलों में 90% कोरोना केस हैं। सिर्फ गुजरात की अगर बात कर लें, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कुल मामलों के 90% मामले हैं। अहमदाबाद में 1501 कोरोना पॉजिटिव, 415 सूरत में, वडोदरा में 208 और कुल संख्या जो कोरोना संक्रमित लोगों की है गुजरात में, उसका 90% इन 3 जिलों में। उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अधिकारी अचानक पहुंचे बिलासपुर। जिला अधिकारी जैसे ही भ्रमण करने पहुंचे तो देखा कि भीड़ लगी हुई है। लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये देखकर जिला अधिकारी रामपुर का पारा चढ़ गया। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसडीएम और क्षेत्राधिकारी बिलासपुर एवं इंस्पेक्टर के लिए फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने जब बैंकों को देखा और मार्केट को देखा, भारी भीड़ वहां मौजूद पाई गई, जिसको देखकर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। रामपुर जिलाधिकारी अनिंजय कुमार सिंह सुबह आज 7 बजे अचानक बिलासपुर पहुंच गए थे। इसके अलावा लॉकडाउन के अनुपालन में भी लापरवाही देखने को मिली। सेक्टर मजिस्ट्रेट जिन पॉइंटों पर लगाए गए थे वहां मौजूद नहीं मिले, उन पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश किया है। आखिरकार इस तरह से लापरवाही करते रहेंगे लॉकडाउन में तो किस तरह से कोरोना से निजात मिल पाएगी भारत को? ये एक बड़ा अपने आप में सवाल है। आपकी ऑफिस कितने बजे खुलती है? ऑफिस में कितने बजे खुलती है आपकी? 10 बजे खुलती है। अभी आप कौन सा रिपोर्ट जमा करके आए? शवराजी को लेके आ गए। आप इसको तमाशा बना रहे हैं। ये देखकर जिला अधिकारी रामपुर का पारा चढ़ गया। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसडीएम और क्षेत्राधिकारी बिलासपुर एवं इंस्पेक्टर के लिए फटकार लगाई। रोका भी? क्यों नहीं रोका?
बिलासपुर के लोगों को उत्तराखंड में रोकने की यही वजह है। गाड़ी रोको। रहे हैं, आधार कार्ड उनका दिया गया है, उसमें उनको घर पे बैठना है, घर पे पैसे पहुंचाएंगे, काहे लाइन लगाए हो। दूसरा, जिसके 7 और 8 आठवीं में लिखा है सूद उसी को मिलेगा। तो उसके अलावा जितने लोग हैं घर बैठो, यहाँ पे खड़े रहोगे, बीमारी लग गई तो 500 का 50,000 लगेगा, तब भी ठीक नहीं होगी। तो 500 के चक्कर में 50,000 की बीमारी क्यों लेके जाना चाहते हो? पता भी नहीं चलेगा कि कौन बीमार है। पैसे तो वहाँ मिल जाते, सही लाइन ना लगा हुआ। तो क्यों लाइन में लग रहे हो? जाओ घर, बच्चे को लेके लाइन में लगे हुए हो। ये तो पैसा कहीं चला थोड़ी जाएगा। तो पैसा कहीं जाना तो है नहीं, ये तो रहना ही है। कहाँ जाएगा? खाते में आ गया। घर पे बैठो, नहीं मिलेगा फिर बताना। रामपुर में लॉकडाउन के 30वें दिन भी वीर खालसा सेवा समिति द्वारा जरूरतमंदों को किया गया राशन वितरण। सेवा समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह ने कहा कि कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर वार्ड नंबर 1 और 4 व 8 एवं 11 की लिस्ट के अनुसार जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। दुनिया भर में त्राही त्राही मचाने वाले कोरोना महामारी ने इस वर्ष की हिमालयी तीर्थों की 4 धाम यात्रा को संकट में डाल दिया है, मगर इसकी छाया आगामी हरिद्वार महाकुंभ पर भी बढ़ती नजर आ रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह से प्रस्तावित है। इसमें देश विदेश से 30 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। मैं टैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश भाटिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ, जो कि हमारी 6 माह से गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई हैं और ऊपर से ये महामारी वाली आपदा आ गई है, जो हमारी गाड़ियों के टैक्स और गाड़ियों के बीमे और प्लस जो इंश्योरेंस है और बैंकों की किस्तें हैं, उसको जो है 2 साल के लिए माफ़ करने की कृपा करें और ड्राइवरों के खाते में कुछ अनुदान राशि प्रदान करने की कृपा करें। क्षेत्राधिकारी स्वार द्वारा बैंकों पर सोशल डिस्टेंसिंग व खाते के क्रम की चेकिंग की गई, तो स्वार में बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभा बैंक, जिला सहकारी बैंक पर सही क्रम में उपस्थित पाई गई, लेकिन पीएनबी व एसबीआई पर कुछ खाता धारकों का क्रम गलत पाए जाने पर उनको वापस भेज दिया गया। अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों को प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज के ग्राम मसपरवा के बाहर से आए हुए लोगों को पुलिस की सहायता से गांव के बाहर बने स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन अफसोस है कि क्वारंटाइन किए गए लोगों को समय से खाना पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं स्कूल के पास भीड़ भी देखने को मिल रही, जिससे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैदराबाद से आए हुए हैं, 34 लोग हैं करीब जी। तो हमको सूचना दी गई थी, तो हमारी टीम आई हुई है यहाँ से, तो जी थर्मल स्क्रीनिंग किया गया है जी। तो स्क्रीनिंग में तो सब नॉर्मल है, लेकिन सबको फिर भी चेतावनी दी गई कि 14 दिन तक क्वारंटाइन होकर रहेंगे जी। अपने परिवार वालों से दूर रहें और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें। सर अपना परिचय? डॉक्टर जगदीश कुमार निर्मल, MOIC CSC हसेरा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के चलते माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 20 अप्रैल से माध्यमिक विद्यालय में भी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हैं। शिक्षकों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अपने घर से बाहर न आए, घर पर ही रह के अपना अध्ययन करे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हम लोगों को आदेशित किया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम बच्चों तक अपनी शिक्षा को पहुंचाएं। तो उसी शिक्षा के क्रम में हम आप लोगों को आज सिंथेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सिंथेसिस आप सेंटेंसेस, विज्ञान के भाषा में सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण, लेकिन अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सम्मिश्रण। वाक्यों का सम्मिश्रण। बहराइच में इस वक्त की बड़ी खबर। बहराइच में कोरोना जांच टेस्ट में पाए गए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में मचा हड़कंप। डीएम ने आनंद फानंद में बुलाई आपातकालीन बैठक। रिपोर्ट आई है, 8 का निगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तभी अभी हम लोग जो है बैठक कर रहे थे, पूरे उसके जांच करते हुए अगले जो कार्यक्रम है उसको बनाया गया है और जैसा भी होगा एडी साहब से भी संपर्क किया गया है। और सिम्टम बैठक हुई है, हमारे CDO साहब थे, CMO साहब थे, CRO साहब थे और
ड्यूटी सीमोस थे, एडिशनल सीमो थे। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल मैनेजर, हम लोग सभी मिलकर के यहाँ पे जो है सब डिसाइड किए हैं आगे चलकर पीएम साहब का सभी सीमो साहब। एक बात सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स क्या थे इन लोगों में जिनमें सिम्टम में कोई नहीं था, एक्सीडेंटली इन लोगों का जो है रह गया था, जिनको संदिग्ध समझ करके और लाकर के इनको जो है जांच कराई। यानी ये जो 8 पॉजिटिव निकले हैं ये कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, उनमें निकला है? हाँ, कोरोना सिम्टम नहीं थे और उनको जो है मतलब सिर्फ उसमें संदिग्ध उसमें इनको कराया गया था और स्पॉटेड जो है जगह जगह से जो है जिनको सब पूरा दिल्ली से आ रहे हैं और जगह से आ रहे हैं, ऐसे लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, उनकी जांच कराई जा रही है। उन्हीं में से भी निकले हैं, उनको ला करके हमारे यहाँ जो भर्ती कराया है क्वारंटाइन वार्ड में, जिसमें 6 पेशेंट अभी हमारे हैं। ये जानना चाहिए, ये लोगों के संपर्क में काफी लोग आए होंगे, अभी तमाम अफसरों ने इनको जांचा होगा या फिर किसके स्टाफ ने जांचा होगा? ये तो बात की बात है, उन्होंने से इसलिए दी जाएगी कहाँ कहाँ के रहने वाले क्या हैं, वहाँ पे हिसाब से जो है कि होगा आपको हमारा। बरेली के थाना शेरगढ़ में शासन प्रशासन के मनोबल बढ़ाने के लिए पुष्प वर्षा की गई। लॉकडाउन के चलते पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिस कर्मियों पर और प्रशासन के अधिकारियों पर पुष्प वर्षा कर नगर वासियों ने उनकी हौसला अफजाई की है। बदायूं जनपद के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा हॉट स्पॉट क्षेत्रों का भ्रमण करने एवं चेकिंग के दौरान निर्धारित मानक पूर्ण न करने पर कैश बैन व उससे संबंधित चालक गार्ड के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत हॉट स्पॉट क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा सभी को अपने घरों में रहते हुए लॉकडाउन का पालन करने हेतु अपील की गई। ड्यूटी पर तैनात समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों को सावधानी पूर्वक ड्यूटी करने के निर्देश किए गए हैं। जनपद बदायूं पुलिस ने आज 38 लोगों को लॉकडाउन तोड़ते हुए गिरफ्तार किया है, वहीं उनके वाहनों का भी चालान किया है। इसके अलावा बदायूं पुलिस ने 4 अवैध शराब तस्करों को पकड़ा है। 112 नंबर आपातकाल सेवा के अलावा 1090 भी जनपद बदायूं में चालू कर दिया गया है। कोई भी पीड़ित को शिकायत है तो इन दोनों नंबरों पर शिकायत कर सकता है। तातागंज कोतवाली पुलिस ने अपने परिवार की चिंता किए बगैर मुस्तैदी से ड्यूटी की है, जिससे हर कोई सुरक्षित रह सके। बता दें, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने आज मास्कों का वितरण किया और सैनिटाइजर भी किया। रमजान को लेकर एटा जनपद के अलीगंज में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं लॉकडाउन का पूर्ण पालन करने के लिए कहा गया। हमारे समाज की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि आगामी त्यौहार रमज़ान को देखते हुए हमें अजान देने की परमिशन दे दी जाए, तो उस चीज़ को एसडीएम साहब ने सशर्त मंजूर कर लिया है। उन्होंने उसमें ये कहा है कि आप अजान दीजिए, अजान देने के बाद एक लाइन ये ज़रूर बोली जाएगी कि किसी भी तरह का कोई मस्जिद के प्रीमिसेस में आने को किसी की इजाज़त नहीं है, नमाज अपने घर में करें, इबादत अपने घर में करें। अजान क्योंकि रमज़ानों में कुछ बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, सहरई हुई, अफ्तारी हुई, उसमें अजान की बहुत ज़्यादा महत्वता है। इसको देखते हुए अजान की परमिशन दे दी गई है। कहीं ना कहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जैसे अजान अगर होगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन रहेगा, क्या इसके बारे में क्या अजान केवल लाउडस्पीकर से दी जाएगी, उसके बाद वहां पर मस्जिद बंद कर दी जाएगी। सबसे कह दिया जाएगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं है। जो मुतवल्ली हैं, 2 लोग हैं, वो केवल मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। इस परिस्थिति में रमजान को लेकर के कैसे मनाया गया, किस तरह से एसओपी क्या होगी, इस संबंध में जो है पीस कमेटी की बैठक नगर के वासियों के संभ्रांत लोगों की यहाँ पर करारा बैंक से इस नंबर पे इनकी बात, इस बैठक में मुख्यतः यही दिया गया है, इनको जो है अवगत कराया गया है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 3 तारीख तक लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और चेहरे पे मास्क लग के सामूहिक नमाज से बचने के लिए भी इनसे कहा गया कि कोई भी व्यक्ति सामूहिक रूप से नमाज न पढ़े या सहरी रोजा अख्तियार न करे, अपने घरों में करें और जो है जो पहले से इसका पालन करते हुए त्योहार मना रहे थे उसी हाथ बनाए, उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई।